कुछ रिश्ते ना सीजनल होते हैं, मौसमी होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अटूट रहते हैं क्योंकि उनकी जड़ें कई दशकों में बनी होती हैं। और इसीलिए देखिए, भारत और रूस का रिश्ता कई स्तर पर इतना गंभीर तरीके से भी जुड़ा हुआ है। अगर ये सिर्फ आम लोगों के मिलने जुलने और खुशियों की बात नहीं है, ये है ऊर्जा के क्षेत्र में। जब भारत के सामने आई कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे विश्व में अगर क्रूड के कीमतों को लेकर, तेल की कीमतों को लेकर एक अस्थिरता पैदा हो रही थी, तो हमने सस्ता तेल जो रूस ने हमें दिया वो हमने खरीदा। हमने अपनी आर्थिक शक्ति को, अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं होने दिया, ढहने नहीं दिया, क्योंकि हम रूस के साथ ऊर्जा व्यापार करते रहे, तेल खरीदते रहे। वहीं अगर आप रक्षा के क्षेत्र में देखिए, इस दोस्ती की कीमत को समझिए। ये दोस्ती क्या कहती है? हमने ये तय किया कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर, जब पाकिस्तान को हमने करारा जवाब दिया था, किससे दिया था? S-400 सुदर्शन चक्र किससे खरीदा है हमने? रूस से। और ऐसे में चाहे वो Su-57E हो, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे Su-30 हो, जिससे ये ब्रह्मोस हमने पाकिस्तान पर गिराए, भारत को निर्णायक जीत मिली ऑपरेशन सिंदूर में। ये तमाम रक्षा सौदे, हमारी रक्षा मजबूती रूस और भारत के इस रिश्ते से आती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज आप एक अनूठा विश्लेषण देख रहे हैं भारत और रूस के रिश्तों का। इसीलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इस विश्लेषण में कहानी भी है, रोमांच भी है, किरदार भी है, ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है, इतिहास भी है, रक्षा सौदे भी हैं, ऊर्जा के सौदे भी हैं, और ये आपके लिए एक अनूठा मौका है। ये है भारत और रूस का ये रिश्ता नाता। ये तस्वीरें साल 2021 की हैं, जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछली बार भारत के दौरे पर आए थे। उस वक्त भी पूरी दुनिया में S-400 की चर्चा हो रही थी, जिसे पहली बार रशिया ने भारत को सौंपा था। और इस बार भी जब राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं, तब भी पूरी दुनिया में S-400 की चर्चा हो रही है। और कारण ये है कि भारत ने रशिया से 5 और नए S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। भारत में S-400 को सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के उस सुदर्शन चक्र से प्रेरित है, जिसे वो अपनी छोटी उंगली पर धारण करते थे, और इसे सभी दिव्य शस्त्रों में सबसे खतरनाक माना जाता था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाकर अलग अलग मिसाइलें और ड्रोन दागे, तब इन सभी हमलों को हमारे सुदर्शन चक्र ने ही नाकाम किया था। उस वक्त पाकिस्तान की मीडिया में दिन रात हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम की बातें होती थी, और पाकिस्तान के लोग ये पूछते थे कि उनकी सेना के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि जो S-400 पहले से पाकिस्तान को परेशान कर रहा था, अब वैसे ही 5 और डिफेंस सिस्टम भारत रशिया से खरीदने वाला है, और इस डील की बात राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर होने वाली है। S-400 के अलावा रशिया ने भारत को एक और ऑफर दिया है, जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 के बारे में है। रशिया इन लड़ाकू विमानों को भारत में ही विकसित करने के लिए तैयार है, और अगर ये डील हो जाती है तो भारत अपने ही देश में सुखोई 57 को तैयार कर पाएगा, और इन मेड इन इंडिया स्टेल्थ फाइटर जेट से वायुसेना की शक्ति में जबरदस्त विस्तार होगा। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर रक्षा सौदों के साथ कच्चे तेल की खरीद, भारत रशिया के बीच व्यापार और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हो सकती है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या भारत दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने खुद अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। तो ऐसा होना संभव नहीं है। इसका कारण ये है कि अमेरिका, चीन और इजराइल जैसे देशों की तरह भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है, और भारत को राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आज तक ब्यूरो।